नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज हम इकाई 7 जो चित्रपाठ है, आप सब पाठ्य पुस्तक खोल के रखना, ठीक है। इकाई 7 चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। मैंने आपको पहले चित्र में कुछ दिखाया है। देखिए कि चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक एक रसोई घर। अगर आपको भूख लगती है बच्चों, अगर आपको भूख लगती है तो आप कहाँ जाएंगे? ज़्यादातर आपकी मम्मी आपको कहाँ दिखाई देती है ना? कहाँ कहाँ जाएंगे? भूख लगती है तो कहाँ जाएंगे? रसोई घर में। रसोई घर में, लेकिन रसोई घर में क्यों जाएंगे? रसोई भूख लगती है तो आप क्या करोगे? कुछ खाओगे, है ना? तो रसोई घर में आप जाओगे तो मम्मी कुछ क्या कर रही होगी? वहाँ पे खाना पका रही होगी। क्या कर रही होगी? खाना पका रही होगी, या फिर वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें होगी। तो बच्चों, आपको पता है कि आपको अलग अलग वानगियाँ, मिठाइयाँ, नमकीन, ये सब खाना पसंद है ना? आपके घर में आपकी मम्मी रखती भी होगी आपके लिए नाश्ता। फिर गर्मा गर्म बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनाती होगी। आपके घर में बहुत सारे डिब्बों में अनाज भी होगा, अलमारी में। फिर आप मुझे ये बताइए कि खाना, भूख लगती है तो हम सब खाना खाते। भूख लगती है तो हम सब खाना खाते। तो फिर ये एक खजाने जैसा है ना? खाना एक खजाना है ना? हाँ, क्योंकि हमारे पेट को खाना खाने से हमारे पेट में आराम मिलता है, हमारी भूख संतुष्ट हो जाती है। तो आज हम उसी रसोई घर के चित्रों के द्वारा, चित्रपाठ के द्वारा आज हम खाना खजाना, इकाई 7 खाना खजाना चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। खाना खजाना, खाने को खजाना क्यों बोला है बताइए? चलिए, क्योंकि वो खजाने से कम नहीं है। क्यों उसे खजाना बताया है पता है बच्चों आपको? क्योंकि खाने में इतनी सारी चीज़ें होती है अलग अलग से। जैसे मुझे पता है तब तक आप सभी को नमकीन में, तीखे में, फिर आजकल तो बच्चों को क्या वो पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, फिर आलू पराठा, देखो मैंने चित्र में दिखाया है, फिर पराठा है। ऐसी अलग अलग प्रकार की वानगियाँ, जो मिठाई मिठाई भी बहुत सारी होती है। इसीलिए ये चित्रपाठ को खाना खजाना बोला गया है। तो बच्चों, आज हम वही चित्रपाठ खाना खजाना चित्रपाठ चित्रों के द्वारा उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए, चित्रपाठ 7 खाना खजाना। बच्चों, चित्र देखिए। उस चित्र में माता बेलन से रोटी बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। दिखाई दे रहा है ना चित्र में आपको? हाँ, तवा रखा हुआ है। तवे में क्या पक रहा है? रोटी है। तवे में क्या है? रोटी है। और माता रोटी बेल रही है। क्या कर रही है माता? रोटी बेल रही है। पास में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां भी पड़ी है। थाली में सेकी हुई रोटियां भी पड़ी है।
वैसे ही नज़दीक में बैठा हुआ एक लड़का क्या कर रहा है, देखिए तो क्या कर रहा है। नज़दीक में बैठा हुआ एक लड़का खाना खा रहा है। बच्चों आपको पता है, मैंने चूहे के बारे में आपको बताया। जैसे आप स्कूल में झूले पर झूलते हो ना, वैसे ही चूहे जो होते हैं ना बर्तनों से खेलते हैं। वैसे ही रसोई घर में चूहे बर्तनों से खेलते हैं और दौड़म दौड़ी कर देते हैं। फिर आगे, दादी माँ के हाथ में किताब है। दादी माँ के हाथ में किताब है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। वह टोकरी में एक और टोकरी है, टोकरी में एक और सब्ज़ी पड़ी है और दूसरी खाने में डिब्बे हैं। जैसे कि टोकरियाँ है, कितनी टोकरियाँ दिखाई दे रही है आपको? 2 टोकरियाँ दिखाई दे रही है। तो 2 टोकरियों में, एक टोकरी में सब्जियाँ पड़ी है और दूसरी टोकरी में फल है। क्या है? फल है। फिर देखिए आगे, खाने के डिब्बे भी पड़े हैं। फिर क्या पड़ा है ऊपर? मिर्च मसाले, आम का अचार, है ना। फिर आगे, दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। जो दूसरी सामने पीछे जो अलमारी है उसमें, उस डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। फिर आगे देखिए, रसोई घर में अलमारी भी होती है। आपके रसोई घर में भी अलमारी है ना बच्चों? हाँ, सभी के रसोई घर में अलमारी होती है। तो अलमारी में क्या क्या पड़ा है? थालियाँ है, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी जार भी रखे हैं अंदर। सबसे ऊपर छोटे छोटे जार भी रखे हैं और जो 2 स्टैंड सामने लगे हुए हैं उसमें आचार के जार है। फिर रसोई घर में एक खिड़की भी दिखाई दे रही है। उस खिड़की में बादल भी दिख रहे हैं। है ना। तो बच्चों वैसे ही खाना खजाना सुनने में बहुत मज़ेदार लगता है ना। खाना खजाना, खाना तो सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। अच्छी अच्छी वानगियाँ, मिठाइयाँ खाना, लेकिन उसके साथ चूहों को भी पसंद है रसोई घर, क्योंकि वो ज़्यादातर रसोई घर में दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में रसोई घर का चित्र जो है उसमें बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे कि आपने देखा कि माता बेलन से रोटी बेल रही है, एक लड़का खाना खा रहा है, फिर दादी माँ किताब पढ़ रही है, पीछे खिड़की है, एक अलमारी में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जार भी पड़े हैं। फिर थोड़ा आगे के पीछे आचार के जार पड़े हैं। 2 टोकरियाँ हैं, उसमें से एक टोकरी में फूल है, फल है। बच्चों ये तो आप सभी को समझ आया। फिर ये हमने रसोई घर में सब पढ़ लिया, सब देख लिया। तो चलिए मैं आज आपको थोड़े प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी, आपको मुझे उसके उत्तर देने हैं। माता रसोई घर में क्या कर रही है? देखा ना, सबने सुना भी है, चित्र देखकर मुझे उत्तर देने हैं। क्या कर रही है? रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ
पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? चलिए बताइए। तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। फिर आगे, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल हैं। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? चलिए बताइए। अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल आदि और मिर्च मसाले है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? चलिए बताइए। तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। फिर बच्चों मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि जैसे कि अगर आपको करेला दिया है कि चलिए करेला खाना है, तो आपको करेला पसंद आएगा कि नहीं? खाना पड़ेगा तो पसंद आएगा? उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना? आपको पसंद है करेला? नहीं। तो आप क्या करोगे? सही करोगे या गलत? तो उसे गलत करना है। फिर सेब, हाँ सेब तो सभी को पसंद होता है, तो उसमें वो क्या करेंगे? मज़े से खाएंगे। तो क्या करेंगे उसमें? सही। फिर आम तो सभी को पसंद होता है, तो उसमें क्या करो? कैसे खाओगे आप? मज़े से खाएंगे, है ना? तो सही। फिर जलेबी, नहीं जलेबी तो किसी को पसंद नहीं होती है ना? होती है नहीं होती? होती है ना? तो क्या करेंगे? सही। आइसक्रीम, नहीं बाबा आइसक्रीम तो किसी को पसंद नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे? मज़े से खाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे? सही करेंगे। क्या करेंगे? सही। फिर बेसन के पकोड़े, किसको पसंद नहीं है बेसन के पकोड़े? सभी को पसंद है। हाँ, तो आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि मम्मी आप पकोड़े कैसे बनाते हो, है ना? फिर गेहूं से रोटी रोटी कैसे बनाते हैं वो देखना। दूध से चाय कैसे बनाते हैं, जैसे कि बेसन के पकोड़े कैसे बनाओगे, तब आपकी मम्मी को पूछना कैसे बनाते हैं? तलकर। कैसे बनाते हैं? तलकर। फिर गेहूं से रोटी सेक कर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सेक कर। और दूध से चाय गैस पे उबाल कर। कैसे बनाएंगे? उबाल कर, तब चाय बनती है ना बच्चों? ये वीडियो आपको पसंद आया? आपको ये वीडियो को देखकर ये चित्र देखकर पाठ्य पुस्तक में से इसके बारे में 10 वाक्य लिखने हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।